जब अधर्म और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, जब बार-बार धर्म को अधर्म के सामने झुकना पड़ जाता है, जब बार-बार अत्याचार पे अत्याचार होते हैं, तब भगवान के अवतार होते हैं। भगवान के अवतार 2 प्रकार से होते हैं। एक दुष्टों का नाश करने के लिए और दूसरा लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए। दुष्टों का नाश करने के लिए कई अवतार हुए हैं, जैसे भगवान श्री राम का अवतार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार, नरसिंह अवतार और इसके साथ ही परशुराम का अवतार। वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के अवतार की, सन्मार्ग का अवतार, तो सन्मार्ग के अवतार में जब प्रभु आते हैं तो वो गुरु के रूप में आते हैं और गुरु के रूप में आकर लोगों की अज्ञानता को दूर करते हैं। अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर लोगों को भव सागर से पार लगाने का मार्ग बताते हैं। इसी प्रकार हमारे एक अवतार हुए दत्तात्रेय, जिन्होंने गुरु के रूप में आकर लोगों का उद्धार किया। दूसरे थे आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया, चारों दिशाओं में एक मठों की स्थापना की और सभी लोगों को आत्मोद्धार का सिद्धांत दिया। गुरु के रूप तो सचमुच विलक्षण होते हैं, क्योंकि जब गुरु रूप में भगवान अवतरित होते हैं तो वो मानव जाति के सर्वकालिक और सार्वजनिक हित के बारे में सोचते हैं और संपूर्ण मानव जाति को एक एकता के सूत्र में बांधकर आत्मोद्धार का मार्ग दिखाते हैं। जब गुरु रूप में आते हैं वो हम सबकी उन्नति, आत्मिक उन्नति का मार्ग बताते हैं। जीवन को कैसे जीना है, कैसे सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को जीते हुए अपने आप को मुक्त करना है, इन सब चीजों के बारे में हमें ज्ञान देते हैं जब गुरु रूप में आते हैं भगवान। और इसके साथ ही जब गुरु रूप में आते हैं भगवान, तब जब जैसे हम इतनी अज्ञानता के अंधकार में गिर चुके होते हैं, इतने नीचे गर्त में जा चुके होते हैं कि स्वयं से उठ पाना और अधर्म और अंधकार का इतना जो पर्दा है, जब गुरु रूप में आते हैं भगवान, तो अंधकार का और अज्ञानता का जो पर्दा है वो इतना मोटा हो चुका होता है कि हम स्वयं से नहीं उस पर्दे को हटा सकते हैं। फिर वो गुरु ही होता है जो उस पर्दे को हटाते हैं और हमें मुक्ति का और हमें उत्थान का मार्ग बताते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भगवान के जो 2 अवतार होते हैं वो दोनों ही प्रकार से हमारे मानव जाति के कल्याण के लिए ही होते हैं। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से अवतार की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, लेकिन जो मूल उद्देश्य है अवतारों का वो एक ही होता है, धर्म की स्थापना, शांति की स्थापना, लोगों को सन्मार्ग पर लाना, अत्याचार को खत्म करना और उन्नति की ओर अग्रसर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।